हेलो एवरीवन, आई एम कपिल शाह एंड यू आर वाचिंग वीकली मार्केट एनालिसिस बाय फुलर एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये वीक में मार्केट कैसे रहा हुआ है। आने वाले वीक में मार्केट के कौन से की लेवल हो सकते हैं, कौन सी डायरेक्शन हो सकती है। डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से हम इसको व्यू समझेंगे एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी विल लुक एट सेक्टर एनालिसिस एंड द मेन थिंग द स्टॉक ऑफ द वीक। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो निफ्टी के डेली चार्ट को देखते हुए इस वीक में जो पहले तीन ट्रेडिंग सेशन है दे वर क्वाइट ऑन द हायर साइड, और बाकी के जो दो ट्रेडिंग सेशन रहे थे जहां पे मार्केट ने पूरा अपना इनिशियल पार्ट ऑफ द वीक का गेन वाइप आउट किया था। वीक ऑन वीक बेसिस में निफ्टी -1% से क्लोज हुआ है। इन अ प्रीवियस वीडियो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दैट कि 18,600 700 एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ही एक फ्रेश ब्रेकआउट मिलने की पॉसिबिलिटी है, और ऑन द लोअर साइड 18,400 लेवल सपोर्ट लेवल है। अगर 18,400 लेवल सपोर्ट लेवल ब्रीच करता है देन द नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट लेवल दैट वी हैव इज इन द रेंज ऑफ 18,000 लेवल अराउंड। सो लेट्स से कि इफ आई पुट द सपोर्ट बैंड एट माय प्रीवियस टर्निंग पॉइंट, तो यहाँ पे ये एक टर्निंग पॉइंट मेरा आता है जो सजेस्ट करता है कि 18,250 टू 18,100, 18,100 इज व्हाट माय सपोर्ट लेवल फ्रॉम लाइन एक्शन परस्पेक्टिव। एंड सेकेंडली अगर मैं हिस्ट्री में जाके टर्निंग पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, सो हियर आई अंडरस्टैंड दैट ओके फाइन 18,100 इज द सपोर्ट लेवल। एंड इन आवर एजुकेशनल सेशन वी हैव ऑलवेज लुक्ड एट दैट कि आपके एक्सटर्नल लेवल तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपके इंटरनल लेवल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनफैक्ट काफ़ी सारे टाइम्स इंटरनल लेवल्स आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो लेट्स से कि 18,100 से लेके 17,800 kind of thing. So this is what the support band on the lower side that we are expecting for the market. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अभी भी मार्केट का स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है, बिकॉज मार्केट हैज गिवन सो मच अपसाइड मोमेंटम काइंड ऑफ मोर देन 2,000 पॉइंट्स, और वहां से मार्केट ने कुछ 500-600 पॉइंट की डिक्लाइनिंग मोमेंटम दी हुई है। सो दैट इज व्हाट एन इंटरमीडिएट करेक्शंस दैट वी आर सीइंग, so prices are retracing. Secondly, from the pattern perspective, if you see, so this is in a kind of inverted head and shoulder pattern, we can say. So this is what my uh, left shoulder, this is what my head, this is what my right hand shoulder price is given the breakout होने के बाद में retest होना, that is in a kind of the healthy part. So market का mid term view remains in a positive as far as it is above the 18,000 levels kinds of. So this is insight from the technical perspective. In the next point we will discuss from the derivative perspective. Looking at a derivative perspective, we have seen this week closing at a 18,270. So we can say that 18,300 is our ATM strike price. So first of all, having the eye on the call side first, तो हमने प्रीवियस सीरीज में भी देखा हुआ था, और इस सीरीज में भी हम देख रहे हैं कि 18,600 के यहाँ पे आपका हाईएस्ट ओआई बना हुआ है, दैट इज 1,74,000, whereas the change in OI is around 52,000। लेकिन एज द प्राइजेस हैज स्टार्टेड टू मूव डाउन, सो हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि 18,400 के स्ट्राइक प्राइस में, विच इज वेरी मच क्लोज टू द एटीएम राइट नाउ, सो 1,54,000 का यहाँ पे ओआई बिल्ड हुआ है, एंड बाय द सेम टाइम 113 लाख का यहाँ पे हमने एक फ्रेश ओआई चेंज होते हुए देखने मिला है। फ्रॉम द वॉल्यूम परस्पेक्टिव दिस इज व्हाट द हाईएस्ट वॉल्यूम दैट वी आर हैविंग। सो 18,400 पे ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हो रहे हैं, एंड नए कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर ओपनिंग ऑन द शॉर्ट बिल्डअप साइड। सो आपका यहाँ पे ऑप्शंस की कॉल ऑप्शन की राइटिंग हम मान सकते हैं। सो 18,500 सॉरी 400 लेवल दैट इज व्हाट इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट वी कैन से, एंड उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है विच कम्स नियर अबाउट 18,600 लेवल्स काइंड्स ऑफ थिंग। तो यहाँ पे एक ऊपर के स्ट्राइक प्राइस में हमें ये दो रेजिस्टेंस लेवल देखने मिलते हैं। 18,600 लेवल जो डेरिवेटिव के पर्सपेक्टिव जो हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, वो भी हमें टेक्निकली भी वी आर एबल टू सेंस दैट कि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है। लुकिंग एट इन पुट ऑप्शन साइड हम देते हैं 18,300 स्ट्राइक प्राइस पे, तो यहाँ पे ही एक हाईएस्ट चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम देखने मिला हुआ है। 83,000 का वॉल्यूम यहाँ पे है,
बट द हाईएस्ट कॉल बेस समवेयर इज अराउंड 18,000 लेवल, 18,000 लेवल के यहाँ पे हमारा बन रहा है। एंड देर आर सर्टेन काइंड ऑफ लॉन्ग बिल्डअप्स आर हैपनिंग। सो पुट ऑप्शंस में वी कैन से दैट एज द लॉन्ग बिल्डअप्स आर हैपनिंग, सो आपके नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बाइंग साइड ओपन हो रहे हैं, इंडिकेटिंग दैट के प्राइसेस नीचे में नीचे का एक वीक ट्रेंड लग रहा है। एंड एज देर इज न हाइस्ट कॉल बेस अराउंड दिस 18,000 स्ट्राइक प्राइस विद इन गुड अमाउंट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एज वेल, तो वो हमारे नेक्स्ट बेस्ट इमीडिएट सपोर्ट लेवल हम बाय कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज योर हाइएस्ट पुट बेस्ड राइटिंग। तो काफी सारे पुट के राइटर्स होते हैं, दे डोंट एक्सपेक्टिंग दैट द मार्केट मूव टू डाउन बिलो द 18,000 लेवल। नाउ अगेन 18,000 लेवल टेक्निकली जब हम देखते हैं, सो 18,100 की और 18,000 की हमने एक बैंड देखी हुई थी। सो दिस ऑल थिंग्स कोइंसाइड टुगेदर। सो कंबाइनिंग द टेक्निकल एंड डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव, वी कैन से दैट कि मार्केट का ट्रेंड अभी भी थोड़ा वीक हो सकता है, बट दिस इज नॉट इन काइंड ऑफ द नेगेटिव स्ट्रक्चर। वी कैन से मार्केट के नीचे में अच्छे से 18,000 से लेके 18,100 के सपोर्ट लेवल है, सो देयर कैन बी अ पेन, बट अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी कैन से, एंड ऑन द हायर साइड 18,400 एंड 18,600 इज द रेजिस्टेंस लेवल। पुट कॉल रेशियो अभी 0.56 पे ही है, विच shows that के good amount of activity is happening on the call side. We can clearly see this, the total OI in the put option is around 11 lakh, whereas total OI on the call side is around 20 lakhs kinds of things. So this is a 0.56 level is that. So high amount of the activity is happening on the call side, and market trend is negative. So we interpret it as that कि call की writing हो रही है. So this is what an insight from the derivative side. सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं, तो इस वीक में अगर हमें कुछ एक काफी ज्यादा स्ट्रेंथ अगर किसी में हमें देखने मिली हो, दैट इज निफ्टी पीएसयू बैंक्स। बट द निफ्टी पीएसयू बैंक व्हाट हैपेंड इज दैट के फर्स्ट थ्री ट्रेडिंग सेशन वाज वेरी मच लार्ज, उनकी जो मोमेंटम थे काफी स्ट्रॉन्ग थे, और प्रीवियस टू ट्रेडिंग सेशंस में उनका साइजेबल फॉल भी हुआ था। नेट ऑन basis the index is up by 1%, but there was a very huge amount of volatility on the upside and downside, both the side that we have witnessed in the PSU banks. PSU bank, in fact, the momentum is, of course, it is in a positive side, but whatever the earlier years reactions that it has faced in a way back, many years back, so this is what the level the PSU bank has been moved up to and started to show mild selling pressure. This is not a trend reversal sign, लेकिन कुछ एक selling pressure हमने यहाँ पे देखने मिले हुए हैं. In this particular week, if we are focusing on any one particular sector which has did well, so that is comparatively the oil and gas sector. Oil and gas sector in this week did well, ended on the 0.45% on the positive side. You can see that Nifty Energy is also the sector coming in the top list, having the declining momentum by 0.15%, but whereas the broader market has fallen by 1.2%. So in that comparison, the energy stock has fallen quite less. So in this way, we can say that yes, this energy pack, specifically oil and gas stock, has picked up its momentum. And second, the strength thing is that among the strategic index, like in a large cap, small cap, and mid caps, earlier time we have seen that many of the time the mid cap and large cap stocks has dominated the market, but in this particular week the small cap stock has picked up well. So their momentum is finding the traction after a very good time, means the exceptional performance or outperformance vis-a-vis to the mid caps and small caps. There was one time the small cap was quite underperforming, but there is some sorts of traction that we have observed in this. And these are the sector private banks, metals, so they are on the higher side, but oil and gas is the one where the good momentum that we have seen. Chartically also it looks fine. Now looking at the weakest stocks, the consumer durables or consumer sector stock, from past couple of weeks that we are seeing that they are under a pressure quite a lot. So there is no ongoing selling pressure is that in this very week they have persisted in the same way. Similarly, your consumers or media, MNC was a kind of top performer, but the reality was the sector which is under the negative momentum. Nifty Next 50 is finding more and of selling pressure, and Nifty IT, of course, it has given the breakout, but that breakout didn't sustain, turning out to be a bull trap kind of scenario. It is forming the head and shoulder pattern on the daily chart, and this is what the negative momentum is happening. So IT stock is also having some sorts of pain, but these are the sectors. Majority of them sectors are into the selling pressure for not in this week, but from several weeks they are under the selling pressures. So these are the counters on the negative side. Nifty Energy and these all stocks are to be looked on the positive side. So this is the sectors to look at.
So doing the top down approach, हमने मार्केट में देखा कि there is an kind of the nervousness is that, but on the lower side 18,000 to 18,100 के काफी अच्छे potential support level मार्केट में हो सकते हैं. मार्केट का स्ट्रक्चर अभी नेगेटिव नहीं हुआ है. It is in corrective declining momentum that is happening. So it is support level. We look forward for the buy opportunity. So that was the market understanding. From the sector understanding, we got an idea that के निफ्टी ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स काफी पॉजिटिव मोमेंटम में रहे हुए थे. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक आउट द पॉइंट कि निफ्टी की सपोर्ट एंड दिस पर्टिकुलर सेक्टर इन मोमेंटम. सो आई एम जस्ट लुकिंग एट इन स्टॉक्स ऑफ इट कि ऑयल एंड गैस में कौन से स्टॉक्स हैं. सो आई फाउंड दैट देयर इज वन स्टॉक ऑयल इंडिया. So now looking at in technical structures of it, Oil India काफी टाइम पहले काफी रेंज बाउंड मोमेंटम में था. It has fallen down, then sharply there is a strong upside momentum happen, and in this particular recent time there is a certain kind of consolidation patches happening. आपका ऊपर में कुछ एक रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहे हैं 260 के अराउंड, एंड ऑन द लोअर साइड प्राइस हैज टेकन अ सपोर्ट नियर अबाउट बाय दिस पर्टिकुलर पॉइंट. आपका 167 के अराउंड से एक सपोर्ट लेवल लिया गया है. From this support level, prices have started to pick up its momentum. This is what monthly chart we can say. We can magnify more on the weekly chart. So weekly chart में we understand that कि पहला दाव भगवान का, दूसरा दाव अपना, the thing that we used to talk in our educational sessions. तो फर्स्ट टाइम प्राइस टेकन अप ओवर हियर, यहाँ पे आपका बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था, एंड वॉट एवर द इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स आर देयर, इट हैज़ एन गुड इम्प्लीकेशन इन द फ्यूचर एज वेल. तो नेक्स्ट टाइम में भी प्राइजेस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ था, बट फ्रॉम दिस सपोर्ट लेवल प्राइजेस फाउंड द स्ट्रेंथ टू मूव अबाउट दिस पर्टिकुलर लेवल. आपके रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच किया हुआ है. सो दैट इज व्हाट इन अ पॉजिटिव डेवलपमेंट वी आर सीइंग कि रिस्पेक्टिंग द सपोर्ट एंड डिसरिस्पेक्टिंग द रेजिस्टेंस. Now looking at a daily chart to understand and fine tuning the levels कि कहाँ तक कौन से लेवल तक स्टॉक अच्छा रह सकता है काइंड ऑफ थिंग. सो लेट्स से कि दिस इज व्हाट अ पॉजिटिव मोमेंटम हैपन. इन बिटवीन आपका एक बार करेक्शन आया था, बट दिस करेक्शन व्हाट हैपन, इफ आई पुट माय लो एट एन horizontal line at the low point, so I understand that कि this is more or less like a role reversal level के prices का जो पहले का एक रेजिस्टेंस लेवल थे वहाँ पे सपोर्ट लेके it has started to pick up its momentum. और इस वीक में we have seen that के prices ने अपने जो previous high थे, hurdles थे, उसके ऊपर में क्लोज दिया हुआ है. So basically right now the level is at 214. There are certain kind of weaknesses that, but the ideal buy opportunity can be formed in this particular range whenever we find a certain kind of weakness in this stock. So this is what the declining momentum that we are witnessing. So 205 से 200 का एक सपोर्ट बैंड हो सकता है. This positive you get negated if the price moves below its next base support level. तो लेट्स से कि प्राइस यहाँ से हमारे नेक्स्ट बेस सपोर्ट लेवल में नीचे जाते हैं. दिस इज व्हाट द थिंग इज हैपनिंग. तो इस लेवल के नीचे जाना, सो इट विल बी द नेगेशन ऑफ द point we can say. So this is the accumulation, this is what in a negation, or we can say the stop out point. and अगर prices ने ऊपर का और move करता है, so I just try to figure out that कि मेरे पहले के resistance levels क्या है, the stiff resistance level that we have witnessed. तो यहाँ पे सबसे पहले के stiff resistance level हमें देखने मिलते हैं. this is the point. और जो 267 260 है काफ़ी एक्सट्रीम लेवल है, लेकिन नियर टर्म में दिस इज व्हाट द रेजिस्टेंस दैट वी आर हैविंग. तो वी आर सीइंग कि मार्केट के साथ में इसका करेक्शन आता है. सो दैट 200 190 200 टू 205 टू 200 विल बी द गुड सपोर्ट लेवल. और उसके बाद में जो इसके रेजिस्टेंस आते हैं वो कुछ यहाँ पे आते हैं 250 के अराउंड. So then one can have the proper risk reward ratio as well. Okay, let's say for example, if I'm doing my entry around this particular zone with the stop loss of this particular point, and ऊपर में मेरे target potential कुछ यहाँ पे आते हैं और 240, और that is what my action target I can say. अगर मैं इसके in between भी लेता हूँ वैसे, so this is where the kind of important turning points happens in between. So till then the success ratio or risk reward ratio will be fine. 3 to 4 kinds of things is that. So let's say not in current market price, along with the market, let's try to look for certain kind of pain into this support band पे आने के बाद में. So this setups can be fully matured. So this is the one of the case study to look at in our coming sessions. So whatever the discussion that we did from the technical, derivative, sectors and stock specific, this is for the educational purpose, and see you into our next video. Thank you so much.